गुरु भक्ति योग पूरे अंतःकरण हृदय पूर्वक गुरु की सेवा करो। किसी भी प्रकार की अपेक्षा से रहित होकर अपने गुरु के प्रति प्रेम रखो। अपने गुरु की क्षतियां न देखो, अपनी क्षतियां देखो और उन्हें दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। गुरु की कसौटी करना मुश्किल, एक कबीर जी ही दूसरे कबीर जी को पहचान सकते। अपने गुरु में ईश्वर के गुणों का आरोपण करो, तभी आपको लाभ होगा। जिनके सानिध्य में आपको आध्यात्मिक उन्नति महसूस हो, जिनके वक्तव्यों से आपको प्रेरणा मिले, जो आपके संशयों को दूर कर सके, जो काम क्रोध लोभ से मुक्त हो, जो निस्वार्थ हो, प्रेम बरसाने वाले हो, जो अहंकार से मुक्त हो, जिनके व्यवहार में गीता भागवत उपनिषदों का ज्ञान छलकता हो, जिन्होंने प्रभु नाम की प्याऊ लगाई हो, उन्हें आप गुरु करना। ऐसे जागृत महापुरुष के शरण की खोज करना। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों को अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्यों की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या है। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना, यह शिष्यत्व की निशानी है। ब्रह्म विषय ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्म ज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु शिष्य की हर समय संभाल रखते हैं। पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज को हमेशा यही फिक्र रहती है कि अपने देशवासियों को किस प्रकार सुखी एवं उन्नत बनाओ। उनके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके मकानों के साथ स्कूल, रात्रि पाठशालाएं, पुस्तकालय एवं व्यायामशालाएं स्थापित करवाई। जहां जहां वे जाते वहां वहां कसरत सिखाते। शरीर स्वस्थ रखने के लिए योगिक क्रियाओं के साथ प्राकृतिक उपचार बताते। यदि कोई बीमार व्यक्ति उनके पास जाता तो उसे दवा तो नाम मात्र की देते, बाकी तो उनके आशीर्वाद से ही सब अच्छे हो जाते। जब राह भूले नवयुवक अपने यौवन का नाश करके उनके पास मदद मांगते, तब वे उन्हें सत्संग सुनाते। प्राचीन भक्तों एवं वीर महापुरुषों की वार्ताएं कहते। उन लोगों को कसरत एवं योगिक क्रियाओं के साथ प्राकृतिक इलाज बताते। सदाचारी बनने के लिए पुस्तकें भी देते। उन्होंने ऐसे हजारों युवानों का जीवन स्नेह की छाया एवं उच्च मार्गदर्शन देकर सुधारा था। सिंध में अपना घर बार जमीन जागीर खोकर जो लोग भारत में स्थायी हुए थे, उनके लिए पूज्य लीलाशाह जी महाराज का उद्देश्य था उन लोगों के धर्म, संस्कृति, संस्कार एवं इज्जत की रक्षा करने का। किंतु यह देखकर उनके दिल को बहुत आघात पहुंचता कि लोग अपने धर्म, संस्कार एवं संस्कृति को भूलते जा रहे। बहनों में फैशन, नग्नता एवं भोग विलास बढ़ता जा रहा है। बहनें सिंध की अपेक्षा भी ज्यादा आभूषण पहनकर धनवान होने का दिखावा करती है। उन्होंने देखा कि भौतिक सुख की वजह से लोगों में सामाजिक दोष जैसे कि शादी विवाह में अधिक खर्चा, बाह्य आडंबर, शराब कबाब का उपयोग, महफिलें,
नाच गान एवं फैशन आदि बढ़ते जा रहे हैं। एक बार पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज अजमेर में शिक्षक परसराम मोती के घर पर ठहरे थे। उस समय उन्होंने देखा कि समाज में ज्यादा दहेज देने के बुरे रिवाज के कारण गरीब कन्याओं के विवाह बड़ी उम्र तक नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें कई लड़कियां खराब मार्ग पर चली जाती है या फिर धर्म बदलकर दूसरे धर्म के लड़के के साथ विवाह कर लेती। ऐसी परिस्थिति देखकर पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज के कोमल एवं दयालु दिल को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वही घोषणा की कि जब तक शरीर में प्राण होंगे तब तक कुटिल दहेज प्रथा को जड़ मूल से निकालने का प्रयत्न करो। यही मेरे लिए एक अश्वमेध यज्ञ होगा। बस उसी दिन से उन्होंने दहेज के प्रति इनकलाब जिंदाबाद शुरू कर दिया। उस समय 20-25 दिन तक पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज अजमेर में ही रहे। वहां वे रोज सुबह में सत्संग देते, फिर अलग अलग मोहल्लों में जाकर दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए सलाह देते। वे कहते, दहेज एक पाप है, अतः लड़कियों के माता पिता का खून न चूसे। उन्होंने लड़कों के माता पिताओं को पत्र भी लिखे कि दहेज मत लेना। जिन शादी विवाहों में दहेज लिया जाता हो उनमें उपस्थित मत होना। युवकों को दहेज के साथ शादी करने के लिए मना किया। युवती लड़कियों को भी सीख दी कि अपना स्वाभिमान मत बेचो, दहेज मांगने वालों के साथ शादी मत। इस आंदोलन पर कुछ पत्रकारों ने लिखा, जहां इतने बड़े आगेवान भी कुछ न कर सके, वहां आप व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं एवं समय बिगाड़ रहे हैं। इससे कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अतः यह ऐसा है जैसे पर्वत के साथ मस्तक को भिड़ाने जैसा। पर्वत का तो कुछ नहीं होगा, किंतु अंत में अपना ही सिर फूटेगा। यह समाचार पढ़कर पूज्य श्री लीलाशाह जी महाराज हंसते हंसते जवाब देते हैं कि भारत में अंग्रेज राज्य करते थे, तब विश्व में उनका साम्राज्य इतना विशाल था कि उसमें सूर्य अस्त नहीं होता था। तब भी लोग ऐसा ही कहते थे कि अंग्रेज पर्वत के समान है, उन लोगों के साथ सिर टकराने से हमारा ही सिर फूटेगा। किंतु ऐसे अंग्रेजों को भी अंत में बिस्तर बांधने पड़े। लीलाशाह ऐसी धमकियों से घबराने वाला नहीं है, वह कायर नहीं है। उन्होंने लोगों से कहा कि दीनहीन मत होना, कठिन से कठिन परिस्थितियों के आगे भी झुकना। हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना है, जमाने से हम।